बहुत अच्छा है। रात का समय है, फ्लैश व्लैश जला के जो है ले रहा है इंटरव्यू। देखो कोई चीज नहीं, ये सब बोलने से पहले जो सबने है, भगवान मेरे कर्मों की सजा मेरी बात को मत दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ भगवान। मित्रों, ये बात तो वही कह सकते हैं, मैं बस यही कहूँगा, मेहनत कीजिए। पूछा था तो क्या बनोगे बेटा, तो हम बोलते डीएम बनेंगे। डीएम बनेंगे। फिर थोड़े और बड़े हुए, होश संभाले, तो धीरे धीरे वो चेंज हुआ। 10th क्लास में आए तो फिर नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं भागलपुर में हूँ। और हमारे साथ जिस चेहरे को आप देख रहे होंगे, शायद परिचय बताने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आदर्श भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप जिस तरह से तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं, आज जब आपने इस करियर को चुना था और शुरुआत किया था, तब ऐसा नहीं लगा था कि मैं जिस करियर को चुन रहा हूँ इसमें लोग हंसेंगे और बदनामी होगी, क्योंकि आपके पिताजी एक सरकारी शिक्षक हैं? हम तो शुरू से ही चाहते थे कि हम वो काम करें जो कि जिससे लोग हंसे। मतलब यही चाहते थे ऐसे? नहीं, एक्टिंग कॉमेडी ये सब करते थे। सबके चेहरे पे मुस्कान लाना, चाहे कोई भी वजह हो, सबसे बड़ी बात होती है। तो आप जो पूछ रहे हैं, तो हम तो पहले से भी चाहते थे कि लोग हंसे, मुस्कुराए। नहीं, मतलब जैसे होता है कि पिताजी अगर अच्छे पोस्ट पे हैं तो लोग इस चीज़ को गलत ना, हालांकि देखा जाता था, लेकिन अब आपने जो किया है इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपको देख कर आ रहे हैं। कैसे, क्या गलत देखा जाता था बताइए ज़रा। मतलब सोचा जाता था कि कॉमेडी कर रहे हैं, शिक्षक के बेटे हैं, कॉमेडी इनका करना सही नहीं है, इस टाइप से लेसे में। तो हमें 1-2 लोगों से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ। हमें तो 10 लोगों का प्यार से फ़र्क पड़ता है, हमें 1-2 लोगों के प्यार से थोड़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप हमसे नफरत कर रहे हैं तो हमको क्या लेना देना। जी जी। ये जो 3-4 लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, हमसे उससे लेना देना है। ज़्यादा लोगों की संख्या जिसमें होगी वो करेंगे। ठीक है, वही है। और अगर ज़्यादा लोगों की संख्या भी, अगर हम जो काम कर रहे हैं, अगर ज़्यादा लोगों की संख्या है कि नफरत कर रहा है, ठीक है, हमको उससे भी कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं? नफरत करने वाले से तो हमको कोई लेने देना नहीं। समझ रहे हैं? बस खाली लेना देना अपने काम से। हमको पता नहीं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अपनी नज़र में सही होना चाहिए बस भाई, अपना काम बनता है, ठीक है, बस यही है काफ़ी। और दूसरी बात ये कि बहुत जुगों से चलता आ रहा है ये सब, ये कला है। थिएटर गए हैं कभी? जी जी, गया। ड्रामा देखे हैं? जी। थिएटर में, ड्रामा में, आपका स्ट्रीट प्ले में लड़का सब साड़ी पहन के करता है। जी जी, बिल्कुल देखें। नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो सिंपल सा उदाहरण है ये। किशोर कुमार जैसे ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं। किशोर कुमार सर एक्टर भी थे, सिंगर भी थे। उसके बड़ा तो तोप कोई माइकल तो हुआ नहीं ना है। वो भी साड़ी पहने है। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए जने सारी नगरिया। आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। मेल और फीमेल वॉइस में वही गा है। मतलब सभी कलाकारों का गुण अगर एक कलाकार में देखना हो तो आप भागलपुर आ सकते हैं आदर्श आनंद भैया के पास। सारे कलाकारों का मिमिक्री कर देते हैं, हालांकि आगे वीडियो में करवाएंगे इनसे और जानेंगे बहुत सारी बातें हैं जो कि हम जानने का प्रयास करेंगे। एक और चीज़ मैं देखता हूं कि भोजपुरी में बहुत सारा अश्लीलता है, हालांकि गानों में दिखाया जाता है, मैं नहीं मानता हूँ उन सब चीज़ों को, लेकिन कुछ पत्रकार आते हैं, आपका भी मैंने कई सारा वीडियो देखा जिसमें आपसे सवाल करते हैं कि आप अश्लीलता फैलाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहें उन पत्रकारों को लेकर? देखिए, अब हम क्या बोलेंगे। देखिए, बिहारी हैं। जी जी। बिहारी हैं तो ज़बान लालू यादव के अंदाज में बोलिए थोड़ा। बिहारी हैं तो देखिए, सिंपल सा बात है, कोई आवाज़ में नहीं, आवाज़ सिर्फ खुद की होनी चाहिए। किसी की आवाज़ में क्या बोलेंगे। देखिए, कोई अगर ऐसा कहता है तो हम तो सीधा डायरेक्ट उसको छिटखोपड़िए बोलेंगे। जी जी। हैं, देखिए, बिहार से हम उतना डंका का चोट में बात करते हैं। कोनो भय डर भय नहीं भाई। हम सबसे बड़े फ़ैन हैं महादेव जी के, दूसरे सबसे बड़े फ़ैन हैं कृष्ण जी के, और तीसरे सबसे बड़े फ़ैन हैं हम अपने पिताश्री के, और चौथे सबसे बड़े फ़ैन हैं हम अपने जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना उनके। ठीक है, और पांचवें जिसके बहुत बड़े फ़ैन हैं वो हम खुद के हैं जी। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो हमें पता है कि हम कैसा काम करते हैं। शुरुआत से ही लेकर हम बहुत अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, बात है क्या, जो छिटखोपड़ी टाइप का जो कुछ लोग हैं ना, तो है ना, देखिए भैंस सभी, देखिए हम भी इसी तरह से चलते रहते हैं चुपचाप, समझे, यही चुपचाप कर चलने वाला काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि भैंस को उंगली कीजिएगा जब आपको तो ढूंसा मारबे करेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो यही किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपना काम करते हैं और हम वैसा काम कभी किए ही नहीं हैं।
जो आप अश्लील वाला बात बोल रहे हैं, या हमने क्या बोला कि मीडिया वो होना चाहिए, रिसर्च कीजिए पहले जी, मेरे बारे में, देखिए कि हम, एक डायलॉग है बहुत बड़ा, वो डायलॉग है KGF का, समंदर की गहराई जाने बिना उस पर राज नहीं करते हैं। समंदर की गहराई जानो, उसको जाने बिना उस पर राज करने की कोशिश करोगे तो खुद पीस जाओगे। देखिए भैंस भी जा रहा है, समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समंदर की गहराई जानने की कोशिश कीजिए पहले, कि किस गहराई से वो किस तरीके से काम कर रहा है। अश्लील वाला तो कोई काम ही नहीं किया, हम आज तक नहीं किया। जी जी, नहीं मतलब कुछ लोग देखे थे आपसे जाकर बदतमीजी से बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग, आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग हैं कि चाहे आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों में जाकर विरोध करना चाहते हैं? ठीक है, विरोध करने का काम है, लेकिन कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ आपके पास तुक होना चाहिए, बात करने का वो तरीका होना चाहिए। आपसे जब पूछा जाएगा कि कौन वीडियो है दिखाइए ज़रा, हैं, तो आपके पास बोले बहुत सारा वीडियो मर्दे नेतन मुँह में मारेंगे। करारा जवाब आपका है कहीं ना कहीं उन लोगों को। नहीं, उन लोगों को नहीं, हम तो लोगों को बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को बोल रहे हैं जो ऐसा सोचते हैं। जी जी, हैं, अब मुँह में हम कहाँ मारेंगे, जनता मार रहा है, हम मारने वाला कोई नहीं होता है, जनता मारेगा, ऊपर वाला मारेगा। सही बात। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जनता जनार्दन है, उसको पता, मेरी ऑडियंस को पता है ना कि हम कैसे करके काम कर रहे हैं, तभी ना आपको लोग इतने ज़्यादा फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है। और लोगों का प्यार देखिए आप। जी जी, लोग मतलब सामने वाले को, जो भी ऐसा किया गया है, सामने वाले को ही उल्टा फुल्टा कह रहे हैं। जी जी, हमने देखा, सब कुछ देखा आज, सोचिए, तभी मैं। तो वही बात है। तो मेरे को सब चीज़ से कोई ये नहीं है, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, मैंने क्या काम किया है, मैंने कितने बड़े बड़े स्टेज शोज़ किए नहीं किए, वो सब कहने वाली बात नहीं है, जानते हैं, लोगों को पता भारत है। के लोग। ठीक है, और आप सभी लोग भी रिसर्च करके ही आए हैं, तो बस वही है कि थोड़ा सा रीड कीजिए, पढ़िए चीज़ों को लेकर, और ये नहीं कि जो है जो भोजपुरी का कुछ अश्लील गाना है वही खाली दिमाग में ढुक गया आपका, उसी को लेके किसी को हाँ, भी। उसी में चीट कर गए आप, और चीट करने के बाद छिट खोपड़ी नियर सवाल कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, बचपन से ही आप इस सब चीज़ों में आना चाहते थे और आ गए, या फिर बड़े होने के बाद ख्याल कुछ और था पहले और फिर बाद में चेंज हो गया? शुरू में बचपन में तो सबका अलग अलग, जो कभी कभी होता है क्या कि जो है ना सपने जो है ना इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे सपने जो है ना थोड़े ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, तो मेरा भी सपना थोड़ा फ्लक्चुएट किया। बचपन में कोई हमसे पूछता था तो क्या बनोगे बेटा, तो हम बोलते DM बनेंगे। फिर थोड़े और बड़े हुए, होश संभाले, तो धीरे धीरे वो चेंज हुआ। 10th क्लास में आए तो फिर अलग ही दिमाग में आया। फिर 12th क्लास किए तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, ये ट्रिपल ई का एग्ज़ाम वगैरह दिए, उसमें भी क्वालिफाई हुए थे हम, अच्छा खासा रैंक भी आया था हमारा। तो +2 करने के बाद उसमें इंजीनियरिंग का एक था, तो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा सोचे थे कि होगा। फिर उसके बाद होने के बाद प्लेसमेंट मिल रहा था कोटा में, तो वहाँ पे पैसा वैसा का थोड़ा सा हमको ये हो गया। फिर उसके बाद वो चेंज हो गया, इंजीनियरिंग का तो जो सपना तो ख़त्म हो गया। और साइड से ये सब करते थे हम, साइड से करते थे ये उस सब time करते थे, तो ये हॉबीज़ के आधार पे करते थे हम। फिर धीरे धीरे फिर ग्रुप D SSC सब का तैयारी प्रिपरेशन में लग गए, समझे, वो भी किए हैं हम। अलग अलग डिपार्टमेंट सब में आप। लुसेंट भौजी पढ़े हैं। लुसेंट भौजी क्या होता है? लुसेंट भाभी, अलका भाभी, अलका गैस पेपर हैं। लुसेंट भैया को भी पढ़े हैं। लुसेंट जो भैया हैं वो आपके GK GS में काम आता है, तो वो सब पढ़े हैं। ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता था, तो ये सब करते थे। फिर कहीं ना किसी स्थिति में जो है परिस्थितियाँ ऐसी कुछ आ गई कि फिर वो भी हमको छोड़ना पड़ा। लास्ट में यही एक सहारा जो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलम जिसे कहते हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे थे हम, ये मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो हम भी सोचे कि यार जब ये मेरा साथ नहीं छोड़ना चाह रहा है तो यार हम इसका साथ कैसे छोड़ें। फिर दोनों एक दूसरे का साथ और हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, किसको देख के ऐसे फिर खुद तो नहीं आया होगा, किसी न किसी को फॉलो करते होंगे बचपन से लेकर, जिसको देख के आप भी करते होंगे या फिर सीखते होंगे? कोई ऐसा था जिसको देख के सीखते थे या करना चाहते थे उसकी तरह? सबसे सीखता हूँ मैं, सबसे सीखता हूँ। देखिए, कुछ पत्रकार आते हैं, सवाल पूछते हैं, कुछ अच्छे लोग आते हैं, ठीक है, लोगों से सीखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पत्रकार आके मुझसे बदतमीजी वाला सवाल या कुछ करता है, उससे भी सीखते हैं हम। अब आप पूछेंगे उससे क्या सीखते हैं, उससे हम यही सीखते हैं कि आने वाला कल आपको कैसा बिहेव नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बच्चों से सीखते हैं, बचपन से सबसे सीखते आ रहे हैं।
और अभी जब जैसे डांस करते हैं तो यूट्यूब से गोविंदा सर को देखते हैं, फॉलो करते हैं, अमिताभ सर की एक्टिंग को देखते हैं, नाना पाटेकर सर की एक्टिंग को देखते हैं, सुशांत सर की एक्टिंग को देखते हैं, उनके हेयर स्टाइल कैसी थी वो देखते हैं। तो ये सब चीज़ को देखते हैं, परखते, सबको फॉलो करते हैं, मतलब सबको देखते हैं। लेकिन ये जो आया है, जो गुण आया है, मेरे पिताजी की वजह से आया है। पिताजी की वजह मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में, इस क्षेत्र में आने के लिए। से। तो जब आप शुरुआत किए तो घर वाले नहीं बोलते थे कि ये सब मत करिए? कभी ऐसा हुआ है जब विरोध करने लगे घर वाले कि नहीं आपको ये करना ही नहीं है और आप जीत पर गए हो, नहीं मैं यही करूँगा? नहीं, ये सब कभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, घर से पूरा फुल सपोर्ट था? खतरनाक सपोर्ट मिला है घर से। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हम लोग सीरियस सवाल कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब थोड़ा सा आएंगे मिमिक्री की तरफ। आपका मिमिक्री का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पर्सनली, और पूरे बिहार और पूरा भारत है, कोई बोलने वाली बात नहीं। तो शुरुआत कहाँ से करना चाहिएगा? शुरुआत आप भी फ़ैन हो और फेवरेट हो आपका? क्या मेरा तो, मैं जिन जिन लोगों का कर लेता हूँ मैं सभी फेवरेट हो जाते हैं, क्योंकि सब पे मैं प्रॉपर टाइम दे देकर, क्योंकि सब आवाज़ में मैंने प्रॉपर टाइम दे देकर मैंने आवाज़ सीखी। अगर मैंने 2 मिनट अगर मैं बोल रहा हूँ तो 2 मिनट तक मेरे को उसकी आवाज़ में बोलना होता था, तो प्रॉपर टाइम मैंने सबको दिया, सारे एक्टर्स को दिया है। चलिए सबसे पहले लालू यादव जी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कॉमेडी के क्षेत्र में, मतलब ये तो पॉलिटिशियन है लेकिन कॉमेडी के व्यू से बहुत सारे लोग उनके इंटरव्यू को देखते थे। देखो बहुत अच्छा है, रात का समय है, फ्लैश व्लैश जला के जो है ले रहा है इंटरव्यू। देखो कोई चीज़ नहीं, ये सब बोलने से पहले जो है ये साइड से जो है 2 भैंसिया गुजरा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा है अभी। अब जो है अभी मैच जो चल रहा है, देखो भैंसवा भी जो है गया यार, देखा तुम कि नहीं रे? भैंसवा जो गया अभी, नहीं देखा जी? हेडफोन लगा के जा रहा था। अच्छा मोदी जी बताइए, अगर कह रहे हैं कि मानते हैं 20 लाख रोजगार देंगे, तो कैसे कहिएगा उनको? आप कैसे कहिएगा उन चीज़ों को? मित्रों, ये बात तो वही कह सकते हैं, मैं बस यही कहूँगा, मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चाहे कोई भी हो, मतलब सेम टू सेम अगर इनके फ़ोटो को हटा दिया जाएगा और चलाया जाएगा तो आपको लगेगा कि उनसे ही बात हो रही है हमारी। इसके बाद अमिताभ बच्चन बहुत बड़े शहंशाह हैं बॉलीवुड के, उनका थोड़ा सा फिल्म जो दीवार मूवी है उनमें उनका जो डायलॉग है मेरे को बहुत पसंद है। मंदिर जाते हैं वो, भगवान को नहीं मानते थे, जब देखे कि उनकी माता श्री को ठोकर पड़ी है और उनकी माता श्री के साथ बहुत गलत हुआ है, तो उसके बाद वो पहुंचते हैं मंदिर, फिर कहते हैं आज कुछ तो बात हो गई, तुम देखो बचपन से लेके आज तक जो तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा वो तुम्हारे सामने आकर आज हाथ फैलाए खड़ा, इसलिए खुश तो बहुत हो गए तुम, बहुत हो गए खुश तुम। वो माँ जो तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के उसके माथे खिसके, इसलिए मैं तुम्हारे सामने भगवान मेरे कर्मों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं भगवान। मतलब रो रहे थे या फिर सिर्फ कह रहे थे आप? जैसा था वो कर दिए। देखिए कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पाइएगा कि आप शायद फिल्मों में देखे होंगे और यहाँ पर रियलिटी में देख रहे हैं कि लग रहा है कि रियल सीन है और रो रहे हैं। हमें लगा कि रोने लगे शायद इमोशनल डायलॉग बोल करके, लेकिन में भी आंसू थोड़ा थोड़ा आ गया था। मैं सही में मैं इमोशनल, मतलब आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इतना ज़्यादा एक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सबसे ज़्यादा किसको देख करके सीखने का प्रयास कर, सबसे ज़्यादा आपको लगता हो जो? हाँ, मेरे सबको तो देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को देखता हूँ, बच्चों को देखकर बहुत सीखता हूँ। और कोई पूछते हैं आप किसके बहुत बड़े फ़ैन हैं, लोग बोलते हैं कि आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं आदर्श जी, आप किसके हैं? तो मैं छोटे छोटे बच्चों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है हमें हर रोज़। अजूबे काम करते हैं बच्चे, बहुत प्यारे हैं, जो बताते हैं एक बार में कैच कर जाते हैं। अच्छा, और एक ये आपने सारी चीज़ें